आप लोगों ने कितना मुखर हो करके, मतलब ये कि पहलगांव के पक्ष में, उनके दर्द के पक्ष में, उन आक्रांताओं के विरोध में और उनके जन्मदाता, उनके निर्माता पाकिस्तान के विरोध में आप लोगों ने मुखर होकर बोला ना। आज भी मीडिया बोल रहा है, आज भी टीवी बोल रहा है, आज भी अखबार बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे, आप लोगों की भूमिका जबरदस्त है। इसी चीज को देख करके लगता है कि कुछ भी कहें लोग, आप लोगों के अंदर भी राष्ट्र प्रेम है, पीड़ित दुखित के प्रति दर्द का भाव, उससे आंदोलित होने का भाव आप लोगों के दिल में भी है। अगर ये ना होता तो आप लोग भी इतने उच्च स्वर से न तो लिखते न बोलते। तो परमात्मा कृपा करें बाबू। तो महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने आखिरकार पत्रकारों से ऐसा क्या कहा? पहलगाम आतंकी नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर धर्मदेव क्या बोले? मीडिया और पत्रकारों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और संवेदनाओं का क्या है कारण? इस दुनिया और ब्रह्मांड का सबसे पहले मंत्र अथवा श्लोक कौन सा है? धर्मदेव महाराज ने क्यों कहा पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, है और रहेगा? सीधे चलते हैं आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय में और महामंडलेश्वर धर्मदेव महाराज के द्वारा कही गई समाज और राष्ट्रहित की बातों सहित संवेदना को उन्हीं के मुखारविंद से सुनते हैं। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की विशेष रिपोर्ट। आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी इस न्यूज़ को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद। बात आ रही थी आप लोगों पर। अब आप लोगों ने कितना मुखर हो करके, मतलब ये कि पहलगांव के पक्ष में, उनके दर्द के पक्ष में, उन आक्रांताओं के विरोध में और उनके जन्मदाता, उनके निर्माता पाकिस्तान के विरोध में आप लोगों ने मुखर होकर बोला ना। आज भी मीडिया बोल रहा है, आज भी टीवी बोल रहा है, आज भी अखबार बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे, आप लोगों की भूमिका जबरदस्त है। इसी चीज को देख करके लगता है कि कुछ भी कहें लोग, आप लोगों के अंदर भी राष्ट्र प्रेम है, पीड़ित दुखित के प्रति दर्द का भाव, उससे आंदोलित होने का भाव आप लोगों के दिल में भी है। अगर ये ना होता तो आप लोग भी इतने उच्च स्वर से न तो लिखते न बोलते। तो परमात्मा कृपा करें बाबू। तो कहा कि फतेह सिंह ने बात ऐसी कह दी कि नहीं अब कमियां आ गई, तब मुझे हुआ। तो बात आ रही थी आप लोगों पर। अब आप लोगों ने कितना मुखर हो करके, मतलब ये कि पहलगांव के पक्ष में, उनके दर्द के पक्ष में, उन आक्रांताओं के विरोध में और उनके जन्मदाता, उनके निर्माता पाकिस्तान के विरोध में आप लोगों ने मुखर होकर बोला ना। आज भी मीडिया बोल रहा है, आज भी टीवी बोल रहा है, आज भी अखबार बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे, आप लोगों की भूमिका जबरदस्त है। इसी चीज को देख करके लगता है कि कुछ भी कहें लोग, आप लोगों के अंदर भी राष्ट्र प्रेम है, पीड़ित दुखित के प्रति दर्द का भाव, उससे आंदोलित होने का भाव आप लोगों के दिल में भी है। अगर ये ना होता तो आप लोग भी इतने उच्च स्वर से न तो लिखते न बोलते। तो परमात्मा कृपा करें बाबू। तो कहा कि फतेह सिंह ने बात ऐसी कह दी कि नहीं अब कमियां आ गई, तब मुझे हुआ। क्या होता है, प्रजा वैसी बनती है। तो लेकिन वो चीज़ अब प्रत्यक्ष नजर आई है कि वास्तव में ये चीज़ गलत नहीं थी। हमारे बड़े बूढ़ों ने जो भी कहा, उनका कहना, मैं तो बल्कि कई बार कहता हूँ कि हमारे जो वयोवृद्ध लोग थे, घर परिवार में रहने वाले, वो सहज रूप से बात करते थे, लेकिन उनकी बात भी वेद मंत्र होती थी, वेद मंत्र बोलते थे। जिसका मैं एग्जाम्पल दिया करता हूँ एक, कि हमारे बड़े बूढ़े अपनी अपनी भाषा में, मान लिया ये बैठे हैं तो इनके परिवार में लोगों ने कहा वृंदावन, और हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा वाले बोल देते हैं ओ मानस बन जा। तो बात वही है, लेकिन ये वेद मंत्र है। वेद मंत्र है मनुर्भव। वेद मंत्र में मनुर्भव जनया देव्यम जन्म, उसका पहला वाक्य है मनुर्भव। मनुर्भव का मतलब ये है कि आदमी बन, आदमी को आदमी बनना चाहिए। आदमी के घर जन्म ले लिया, उससे वो आदमी कहलाएगा, मोटे तौर पर कहलाएगा। लेकिन खाली
दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, एक जुबान और ये 5-5.5 फुट का शरीर और ये जो दिखाई देता है कि मनुष्य की आकृति है, केवल और केवल इससे मनुष्य नहीं होता। मनुष्य होता है मानवता के गुणों से, कि उसके अंदर वो मनुष्य के अंदर जो गुण हमारे शास्त्र ने कहे, ऋषियों ने कहे, मुनियों ने कहे, संतों ने कहे, ग्रंथों ने कहे कि एक मानव होता क्या है, मानव का जीवन क्या है। पशु हैं, पक्षी हैं, जिएंगे अपने लिए जिएंगे, लेकिन चलो किसी का बुरा वो नहीं करते हैं। पर ये मानव है, ये केवल अपने लिए नहीं जीता है बल्कि बहुत सारे लोगों को जीवन देता है। ये और दूसरे भूखे पेट वाले के लिए सोचता है। पशु पक्षी केवल अपने भूखे पेट के बारे में सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोच लेगा। उनके लिए पक्षी आज भी अपनी चोंच में दाना लेके आता है। हम कई बार डिस्कवरी में देखते हैं कि चील भी है, मांसाहारी भी हैं, वो भी अपने घोंसले में जो बच्चा उनका है उसके लिए वो अपनी चोंच में कुछ ना कुछ लेके आते हैं। शेरनी भी लेके आती है अपने बच्चों के लिए, चाहे वो जीव को मार के लेके आए, उनका भोजन ही वही है, जीवो जीवस्य भोजनम। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने बच्चों के बारे में तो सोचता है, सोचना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा औरों के बारे में भी सोचता है कि किसी और का बच्चा भूखा ना हो, किसी और का पेट भूखा ना हो, कोई और गरीब, कोई और दुखी, कोई और पीड़ित। कोई 2 के लिए करता है, कोई 2000 के लिए करता है, कोई कई हजार के लिए करता है। मतलब हजारों हजारों लोगों का उत्थान और कल्याण ये मनुष्य करता है। तो इसलिए ये मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तभी मैं कह रहा था कि ये वेद मंत्र है, मनुर्भव, हे आदमी तो आदमी बन, मानस बन जा, बंदा बन। मतलब ये है कि मनुष्य के घर में जन्म लिया तो उन्हें अच्छी बात है, लेकिन अब मानवता के गुणों को भी जीवन में आत्मसात कर, ये सब। तो उसमें मेरे प्यारे, क्योंकि अब पत्रकार बंधु बैठे हो, तो पत्रकारिता अपना एक व्यवसाय भी है और उसके साथ साथ एक साधन भी है हमारी बातों को। मान लिया अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और 15 लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये एक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कि हजारों लोगों तक बात पहुँच सकती है, लाखों लोगों तक भी पहुँच सकती है और करोड़ों तक भी पहुँच सकती है। कि अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके, जिले से बाहर निकल करके, प्रदेश, प्रदेश से देश, देश से दुनिया, समुद्र पार भी हमारी बात जा सकती है, जाती है। तो वो माध्यम आप बनते हो। तो मैं जो बात प्रारंभ में कही थी, कई बार लोग उंगली उठा देते हैं, जो भी है हर एक की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमारे पत्रकार जो चौथा स्तंभ हैं, तो इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। आज वर्तमान में मैं जो आप आना चाहता था और कहना चाहता था, मेरे भारत का, भारतीय संस्कृति का, वैदिक सनातन धर्म का, हमारे कुंभ का, हमारे देवालय शिवालयों का, हमारी उस संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे मीडिया की है ना। अब टीवी जो है, अब देखो क्या परचम लहराया हमारे भारत के सैनिकों ने और भारत के नेतृत्व ने, जो पाकिस्तान के साथ हुआ और जो उन्होंने किया वो कुकृत्य, विभत्स, भयानक, मतलब जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। तो वो उन्होंने वो जघन्य अक्षम्य कांड किया हमारे पहलगांव में, यानी जिनका कोई कसूर नहीं, वो अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ घूमने गए हुए हैं। और घूमने आदमी जाता है तो मेरे विचार से, एक तो चलो वैसे भी आदमी, आप निकलो घर से, मैं निकलता हूँ, चलो आदमी कोई कारोबार के लिए निकला है, कोई चिंतित भी होगा, कोई सोच भी चल रही होगी, मुझे ये संभालना है, वो संभालना है। वहां तो केवल जिंदगी की खुशी पाने जाता है जब आदमी टूरिस्ट बन के जाता है कि यार इंजॉय करेंगे। मतलब ये है कि सब झंझटों को एक बार ना वो दरवाजे पर रख जाता है, घर में खूंटी पर टांग जाता है कि यार, या फिर अब झंझटों से मुक्ति, अब वहाँ आनंद लेंगे, पहाड़ों में, पर्वतों में, वादियों में, हरियाली में, नदियों के किनारे पर साहब घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, और ये सोच के जाता है वो खुशी पाने, आनंद को पाने, और उसको मिल रहा होता है वहां पहुंचने के बाद। और वहीं आकर के साहब कोई उनके माथे पे बंदूक तान दे और उनकी जान ले ले। और उसमें भी मतलब ये है कि एक को छोड़ रहा है, एक को मार रहा है। उसमें बिल्कुल आज मैं कहूंगा कि आप लोगों ने शायद सुना हो कि संस्कृत में पहले कभी गद्य नहीं था जी। यानी पद्य नहीं था, गद्य तो थे, पद नहीं था, यानी कोई श्लोक नहीं थे जी। हमारे इसमें
पदरचना नहीं थी, छंदोबद्ध रचना नहीं थी। ये छंदोबद्ध रचना शुरू हुई थी तो उसमें भी क्या हुआ था कि उसमें एक शिकारी ने दो पक्षी हैं, यानी वो क्रौंच नाम का जोड़ा था, ये हमारे ग्रंथों में उल्लेख है इसका। क्रौंच नाम का पक्षी था वो, उसमें एक नारी एक पुरुष, एक मादा था, एक मेल फीमेल दोनों थे। और वो यानी जैसे वो पक्षियों का होता है, चोंच में चोंच डालते हैं, अपना आनंद लेते हैं, वो भी तो खेलते कूदते हैं जी। तो दो वो पक्षी ऐसे अपने आनंद में थे, यानी जो उनकी क्रीड़ाएं हैं अपना कर रहे हैं। तो उनमें से एक को, यानी एक पक्षी को, मेल को, उसमें मेल ही मरा, वो जो बाद में रिसर्च हुई, तो उसको लुब्धक का बाण लग जाता है। उसने उस पे निशाना ताना, बाण चलाया, उसमें से एक मारा गया। और उसके बाद जो फीमेल वो पक्षी था, उसका जो करुण क्रंदन था, जो वो छटपटाया और वो पक्षी चिल्लाया, चिल्लाई जो भी कहें, मतलब पक्षी है, पक्षी कह रहा हूं तो पक्षी चिल्लाया। और कहते हैं कि मतलब पूरा आकाश गूंज गया था उस आवाज से, उसके रुदन से, करुण क्रंदन से, उस करुणा से, उस पीड़ा से। होता है, एक पक्षी को भी दर्द होता है, मेरा साथी मर गया, उसे मार दिया गया, चला गया। और उसी समय तमसा से स्नान करके महर्षि वाल्मीकि आ रहे थे और उन्होंने देखा भाई ऐसे ऐसे सब भाप गए थोड़ी देर में सारी चीज को कि एक पक्षी सामने मरा पड़ा है, इस शिकारी ने मारा है, शिकारी वहीं था, और दूसरा पक्षी कैसे तड़फ रहा। तो उनके मुंह से सहसा निकला उस समय, सहसा अचानक, कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तोमग में शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, कि ऐसे तूने जो विहार करने वाले दो पक्षियों में से एक को तूने मार गिराया, लुब्धक, ये शिकारी, 100 जन्म तक भी तू शांति को प्राप्त नहीं करेगा, शाप दे दिया। इस श्लोक में मां निषाद प्रतिष्ठाम, निषाद दो प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, तो अग में शाश्वती समा, 100 साल तक। और तूने जो है इन पक्षियों में से एक को मारा है, उसको दर्द हुआ, पीड़ा हुई देखने वाले को, ऋषि को, और उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़े। और ये शब्द निकले तो ये कुदरती अपने आप में एक श्लोक बन गया। ये पहला श्लोक है धरती का, पूरी धरती का, पूरे विश्व का। इससे पहले श्लोक नाम की चीज नहीं थी। तो ये छंदोबद्ध हो गया, छंदोबद्ध हो गया, उनके मुंह से निकले शब्द। और उसी समय कहते हैं कि ब्रह्मा सामने प्रकट हुए उसी समय। और ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने कहा अरे कमाल है ऋषिवर, क्योंकि ब्रह्मा है, वो तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, कि तुमने जो ये अब मुंह से शब्द निकाले हैं, ये तो छंदोबद्ध श्लोक बन गया है। ऋषि प्रबुद्धोसी वागात्मनि ब्रह्मणि तद्ब्रूहि रामचरितम। ब्रह्मा ने प्रकट होकर के कहा कि तुम तो बड़े प्रबुद्ध हो ऋषिवर, अब हम चाहते हैं कि तुम श्री राम के चरित्र को लिखो। तब उन्होंने वाल्मीकि रामायण को लिखा। महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिखे उसके बाद, जो हमारे सामने। तो उसमें मैं बात वो आ रही थी पीड़ा की, दर्द की, तकलीफ की, कि पक्षियों में से भी एक को मार दिया जाता है तो पक्षी भी कितना पीड़ित होता है, और उसको देखने वाले को भी कितनी पीड़ा होती है, जो महर्षि वाल्मीकि को भी हुई। पक्षी को देख करके भी पीड़ा हुई। और यहां तो यार पत्नी के आगे पति को मार दिया, बच्चों के आगे बाप को मार दिया, दर्द नहीं होगा? दर्द हुआ। केवल देखने वाले को क्या, परिवार वाले को तो हुआ, देखने वालों को हुआ, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे सुनने वालों को भी हुआ। तो ऐसे लोगों को ऋषि ने भी, ऋषि है वो, उनके लिए सब बराबर है, लेकिन उन्होंने 100 जन्म तक का शाप दे दिया उसको, या 100 साल तक का शाप दे दिया। तो यहां पर मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सरकार को कि ऐसी लोगों को सजा मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। और उनको सजा देने का काम कुछ हुआ है, कुछ अभी और बाकी है। तो मतलब ये है कि ऐसे लोग जो आतताई हैं, आक्रांता हैं, बेकसूरों को मारते हैं, निर्दोष को मारते हैं। दोषी को मारने में कहते हैं पाप नहीं लगता, निर्दोष को मारने में पाप लगता है। अगर दोषी को मारने में पाप लगता तो राम जी भी, भगवान कृष्ण भी, हनुमान जी भी सारे पापी होते। आज हजारों हजारों राक्षसों को मारा उन्होंने, क्योंकि राक्षस सताते थे बिना वजह लोगों को, तो उनको मारने में पाप नहीं होता।